दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए पतित पावनी माँ गंगा को प्रणाम करते हुए विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के धाम की ओर चलते हैं। दोस्तों इस समय मैं मिर्ज़ापुर के शास्त्री सेतु पुल पर हूं, जहां से विंध्याचल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। तो आइए और चलते हैं विंध्यवासिनी धाम, जिनकी गलियों को चौड़ा किया जा रहा है। तो देखिए ये विंध्याचल ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जारी कार्य। देखिए लोग हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे पुलिस बैरिकेड लगा हुआ, आगे जाने के लिए रास्ता बंद है। और ये है बटुक भैरव और माँ भैरवी का मंदिर। जब भी आप यहाँ आते हैं विंध्याचल तो भैरव बाबा का दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये यहाँ के रक्षक हैं। नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में विशेष रूप से तंत्र साधना की जाती है। तंत्र साधना के लिए ये प्रसिद्ध है, तो इनका दर्शन ज़रूर आप करें। बटुक भैरव और माँ भैरवी का। और इसके बाद हम दर्शन करने के पश्चात आगे चलते हैं। यहाँ से ये है जो सामने का रास्ता है, ये त्रिमोहानी है। एक बाईं ओर रास्ता जाता है और ये जो सीधा रास्ता है वो गंगा घाट की ओर जाता है। और ये जो देखिए एक पुराना मंदिर है ये, जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसे बहुत सुंदर बनाया जाएगा। और ये जो सामने की छोटी गली है इसे भी चौड़ा किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत ये भी है, इसे भी लगभग 35 फीट चौड़ा किया जाएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं गंगा घाट की ओर और वहाँ देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। देखिए विहंगम गंगा का दृश्य, और आप दूर से देखिए कि काम चल रहा है। पत्थर रखे गए हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, पक्का घाट बनाया जा रहा है। ये पूरा घाट पक्का बनाया जाएगा। पूरा जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है पूरी दूर तक इस घाट को पक्का बनाने के बाद इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ पे लाइटें लगाई जाएंगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। और देखिए श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ पे किसी का मुंडन हो रहा है और संगीत बज रहा है जैसे कि मनौती होती है। गंगा का दर्शन करने के पश्चात लोग मंदिर जाते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के पश्चात यहाँ पे। और ये देखिए पक्के घाट का निर्माण किया जा रहा है। घाट का निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है। काफी जोर शोर से घाट का निर्माण। जेसीबी मशीन के द्वारा गहरी खुदाई करके सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। मजदूर लगे हुए हैं, काम चल रहा है और काफ़ी मजबूत काम किया जा रहा है। और अगले नवरात्र तक आप यहाँ का पूरा स्वरूप बदला हुआ पाएंगे। विंध्याचल, जिसका नज़दीकी स्टेशन मिर्ज़ापुर है, और उससे भी पहले का एक स्टेशन है विंध्याचल स्टेशन, जहाँ पर कि देखिए माँ गंगा का विहंगम दृश्य दूर दूर तक। जैसा कि मैं बता रहा था, विंध्याचल में नवरात्र के दिनों में कुछ गाड़ियों का स्टॉपेज किया जाता है, और मिर्ज़ापुर तो काफ़ी गाड़ियों का स्टॉपेज है। लगभग सभी गाड़ियाँ रुकती हैं, राजधानी एक्सप्रेस को छोड़ करके बाकी सभी गाड़ियाँ रुकती हैं। और अब हम ये देख रहे हैं सामने की गली में भी वही कार्य चल रहा है, तोड़ी जा रही हैं। ये गलियाँ पहले काफ़ी संकरी थी, इसे चौड़ा किया जा रहा है। देखिए, और ये जो है ये गली सीधा मंदिर से सीधा
घाट की ओर जाती है। ये दूसरे घाट पे हैं हम लोग, और इसका भी चौड़ा चौड़ा किया जा रहा है। लगभग ये भी 35 फीट चौड़ा होगा। 161 करोड़ रुपया मुआवजे के लिए रखा गया है। प्रशासन ने जिसकी ज़रूरत थी, जिन लोगों का मकान तोड़ना था, प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे थे, उनको उचित मुआवजा करा करके रजिस्ट्री कराने के बाद ये तोड़ा जा रहा है। यही घाट का क्या नाम है भैया? पक्का घाट। पक्का घाट। तो इस घाट का नाम है पक्का घाट। आइए चलते हैं इस पक्के घाट की ओर। और ये जो गली है, देखिए, प्राचीन विष्णु मंदिर। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 अर्चकों द्वारा संगीतमय माँ गंगा की आरती प्रतिदिन शाम 6:30 से 7:30 बजे तक। तो मित्रों, जब भी आप विंध्याचल आएँ और आपको शाम की आरती में सम्मिलित हो तो उसका समय ध्यान रखिएगा। शाम को 6:30 से 6:30 7:30 बजे तक आरती होती है। और ये देखिए विहंगम दृश्य। हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और हम कैमरा ऑन करके ही चल रहे हैं, इसलिए कि ताकि हम पूरे दृश्य को एक साथ आपको दिखा सकें। और इसीलिए ये जो वाइब्रेशन है इसी कारण है। पक्का घाट इसका नाम है। विंध्यवासिनी मैया का उल्लेख पद्म पुराण, महाभारत, देवी भागवत इत्यादि में मिलता है। और ये जो आप बैनर देख रहे हैं, इस पे पूरी गंगा मैया की आरती लिखी हुई है, ताकि श्रद्धालु आरती के समय इसे देख करके गा सकें। विहंगम दृश्य अति सुंदर। तो चलते हैं इस चबूतरे पर खड़े होकर के देखते हैं, माँ जी का दर्शन करते हैं गंगा का। देखिए गंगा मैया का अद्भुत विहंगम दृश्य। नाव खड़ी हुई है गंगा मैया में, जिसको इस पार से उस पार जाना है जा सकता है। जो बीच धार में जाके जल चढ़ाना चाहे, अपना कुछ मनौती, जिसकी जो इच्छा हो अगर पूरा करना चाहता है तो वो जाता है इस नाव में बैठ करके। और अब देखिए सुंदर। तो ये जो विंध्याचल धाम है वो इलाहाबाद से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है, और वाराणसी से भी लगभग 70 किलोमीटर दूर है, और नज़दीकी हवाई अड्डा बाबतपुर है जो कि वाराणसी में है, जहाँ से विंध्याचल धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। और अगर आप जौनपुर से आते हैं तो वो भी लगभग 80 किलोमीटर ही है। हर प्रमुख गाड़ियां मिर्ज़ापुर स्टेशन पे रुकती हैं। पतित पावनी माँ गंगे। और ये जो आप बांस की बल्लियां देख रहे हैं वो स्नानार्थियों के सुरक्षार्थ लगाए गए हैं। और आगे हम फिर से उसी गली में, जिसका नाम है कचौड़ी गली। और अब हम चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के धाम की ओर, मंदिर की ओर। देखिए ये गली भी काफ़ी चौड़ी की जा रही है। ये गलियां काफ़ी पहले संकरी हुआ करती थी, 3 से 4 आदमी एक साथ चल नहीं सकते थे। अब इसे बढ़ा करके 35 फीट कर दिया जाएगा। और अब हम पहुंच गए माँ विंध्यवासिनी के धाम में, मंदिर के पास। चूँकि कोविड का समय है, इसलिए आप
मंदिर बंद है, आगे जा नहीं सकते। और देखिए परिक्रमा पथ का निर्माण 50, तो दोस्तों परिक्रमा पथ 50 फीट चौड़ा है और काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और अगले नवरात्र तक ये पूरा हो भी जाएगा 2022 तक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है और आपको लिए चलते हैं फिर से बटुक भैरव बाबा के मंदिर। और इसके साथ ही अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और मिलते हैं अगली यात्रा में। अपने यात्रा प्लस चैनल की अगली यात्रा में आपसे मिलते हैं, मुलाकात होगी। और तब तक आप सभी लोग मेरे लोकगीतों का चैनल आवाहन को सर्च करें और देखें। इसी के साथ ही मैं आपका दोस्त आप रामलाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।